बेटा आज हम डिस्कस करेंगे फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले बात समझिए, सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है। आप सपोज करो आपके पास वाटर है, आप वाटर को एक पाइप के अंदर भी फ्लो करा सकते हो और उसी वाटर को आप एक बकेट के अंदर भी फिल कर सकते हो। यानी वाटर किसी नैरो ट्यूब के अंदर भी आ सकता है और एक ऐसे कंटेनर के अंदर भी आ सकता है जिसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा है। तो लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लिक्विड हमेशा ये ट्राई करता है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया कवर करे या ऑब्टेन करे। तो किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड ऑलवेज ट्राई टू ऑक्युपाई मिनिमम सरफेस एरिया, यानी हमेशा ट्राई करेगा कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए। तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन का फिनोमिना है, ये लिक्विड में किससे डेवलप होता है। ये मेरे पास कोई कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड है, राइट। अब लिक्विड में जितने मॉलिक्यूल हैं वो सारे एक तरह के होंगे, बट अगर हम लिक्विड दो अलग डिफरेंट ले, जैसे मैं लिया वाटर और मिल्क, दो अलग लिक्विड है तो उनके मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे। तो अगर फोर्सेस एक ही लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ कोहेजन। बट अगर फोर्स तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में है, जैसे एक मिल्क का एक आपका वाटर का, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एडहेशन, राइट। तो अगर हम इस लिक्विड की बात करें, सपोज वाटर है, तो इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो उन मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स कैसा होगा, फोर्स ऑफ कोहेजन होगा, राइट। अब ये जो आपका लिक्विड है, अगर ये एयर के कांटेक्ट में है तो इसके सरफेस के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं, सरफेस फिल्म। ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी लिक्विड के सरफेस पर सरफेस फिल्म तभी बनेगी जब उस लिक्विड का सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगा। तो जैसे ही ये लिक्विड एयर के कांटेक्ट में आता है, इसके सरफेस के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर बन जाती है जिसे कहते हैं सरफेस फिल्म, और ये सरफेस फिल्म ही रिस्पॉन्सिबल है सरफेस टेंशन के फिनोमिना की। अब बात करें कि ये जो सरफेस फिल्म आपकी बनी है, इस सरफेस फिल्म की थिकनेस क्या होगी। तो इसकी जो थिकनेस है दैट इज इक्वल टू रेंज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड, यानी जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है उसका जो रेंज है, उसका जो रेडियस है, उसी रेंज की आपकी ये सरफेस फिल्म की थिकनेस होगी। अब मॉलिक्यूल का जो रेंज है वो तो बहुत छोटा हो गया, इट कैनॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। इसका वाला जो सरफेस फिल्म है वो भी काफी आपकी थिन होगी, उसको इजीली देखना पॉसिबल नहीं है नेकेड आई से, राइट। तो दिस सरफेस फिल्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन को मेजर कैसे करें, क्योंकि लिक्विड का सरफेस टेंशन हमने निकाला है वो कितना आया है, क्योंकि अलग अलग लिक्विड का अलग अलग सरफेस टेंशन होगा, अलग अलग लिक्विड अलग तरह से बिहेव करेगा, अपने एरिया को मिनिमाइज करेगा। तो सरफेस टेंशन को मेजर कैसे करते हैं, सपोज ये किसी सरफेस का लिक्विड है, किसी लिक्विड का सरफेस है, मैंने एक लिक्विड को सिलिंड्रिकल कंटेनर फिल्ड कर दिया, तो उसका ऊपर का सरफेस कैसा होगा, सर्कल देगा आपको। तो ये किसी भी लिक्विड का अपर सरफेस दिया होगा, ठीक है। तो इस लिक्विड के सरफेस के बिल्कुल सेंटर में आप एक लाइन ड्रॉ कर दो और उसकी लेंथ क्या ले लो, एल। बिल्कुल सेंटर पर एक इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ कर दो, तो एल क्या है, लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन जो मैं लिक्विड के सरफेस पर ड्रॉ करी है। और इस लाइन पर अपोजिट फोर्सेस लो,
ये कैसी फोर्सेज है? अपोजिट फोर्सेज। ये अपोजिट फोर्सेज ही रिस्पॉन्सिबल होंगी उसके एरिया को मिनिमाइज करने में। दोनों तरफ से लगेगी तो एरिया आपका मिनिमाइज होगा। तो सरफेस टेंशन क्या है? ये जो आपकी अपोजिट फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन, जो अपोजिट फोर्स लग रही है पर यूनिट ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो वी गेट द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये सरफेस टेंशन का आपका फॉर्मूला होगा, राइट। अब अगर इसके कुछ एप्लीकेशन की बात करें कि नॉर्मली सरफेस टेंशन आपको कहां देखने को मिलता है? आपके पास ड्राइंग का ब्रश है सूखा, उसके हेयर कैसे ड्राई है, उसको वाटर में डालो और निकालो। तो जब आपका ब्रश सूखा होता है उसके हेयर ऐसे होते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको वाटर में डिप करोगे बाहर निकालोगे इसके हेयर कैसे जाएंगे? इस तरह से हो जाएंगे, यानी हेयर कम क्लोज, हेयर कम क्लोज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये आपके वेट हेयर है, वाटर से भीगे हुए हैं, तो हेयर आपके क्यों पास पास आए? वाई द हेयर कम्स क्लोज? क्योंकि जैसे आपने ब्रश को वाटर में डिप किया तो ब्रशेस के जो हेयर है उनके आसपास वाटर की लेयर बन गई, लिक्विड आ गया। अब उस लिक्विड ने क्या किया? वाटर ने क्या किया? अपने एरिया को मिनिमाइज किया। तो जैसे ही वाटर अपने एरिया को मिनिमाइज करेगा आपके जो हेयर है दे कम क्लोज, उनकी शेप कुछ इस तरह बन जाएगी। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर सरफेस टेंशन। ठीक है ना?